बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो बच्चों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चंस अब आपको समझाऊंगी वो है ग्राफ पेपर में समझा रहे हैं क्वेश्चन सारे। और ग्राफ में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट वीडियो जो कि हम बना चुके हैं उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए के पॉइंट्स गिवन है और बी के पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, और अब आप इसको ज्वाइन करना है ग्राफ के अंदर, इसको अंदर लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करनी है। तो अब आपने, अगर जिसने नहीं देखी मेरी वो वीडियो, तो वो जाकर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एक्सरसाइज 7.1 आप लिखेंगे, 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। आप उसमें देख सकते हैं और मैंने उसमें अच्छी से ग्राफ प्लॉट करना सिखाया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करो, ताकि ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और आपको ग्राफ बनाना आया या नहीं। जो भी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट, इसके पॉइंट्स गिवन है 4, 6। ए जो है वो इसके 4, 6 दिए हुए हैं। देखें, ए के जो पॉइंट्स हैं वो है 4 एंड 6 एंड बी के दिए हुए हैं -6 एंड 8। तो हम ग्राफ में हम इसको कैसे अरेंज करेंगे मैंने आपको बता दिया है। देखें, सबसे पहले आप ग्राफ बुक लें। ग्राफ बुक में आपने ये लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि देखो फोर्स जो है यहाँ पर है 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 बिग बॉक्सेस हैं। यहाँ पे भी 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 बिग बॉक्सेस हैं। तो हमने इसका सेंटर पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। इसी तरह यहाँ पे 5 बिग बॉक्सेस हैं, यहाँ पे भी 5 बिग बॉक्सेस हैं, तो इनने सेंटर में हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली। तो ठीक है ना, तो ये इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो हमने ये इसलिए किया है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आप देखें, सबसे बिगेस्ट जो नंबर है, सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है 8। ठीक है, आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू 8 है। तो हमने इसलिए जो है वो ये हमने अरेंज किया है। अगर इससे बड़ी वैल्यूज़ होती जैसे 12 है, 13 है, 14 है, तो फिर अब आप इसको 5, जैसे हमने 5 बॉक्सेस में लिया है ना, ये हमने 5 बॉक्सेस को 1 यूनिट कहा है, तो आप जो है उसको स्मॉल कर सकते हैं स्पेस, ताकि बढ़ जाए। ठीक है, वो हम जो है एक्सरसाइज 7.3 में आपको मैं और अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन अभी इस क्वेश्चंस के थ्रू जो है, इस क्वेश्चंस के हवाले से हमारे पास हमने ये जो बनाया है ग्राफ, ये उसके मुकाबले में बिल्कुल सूटेबल है। अच्छा, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हम सबसे पहले अब आपको स्केल बनाना होगा। स्केल आपको लाजमी बनाना है। ये स्केल है, देखें साइड पर हम लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब आपने देखो ये जो बनाए हैं 1, 2, 3 मेजरमेंट की है, ये नंबरिंग की है। तो अब हमने किसने किया है, देखो ये 5 स्मॉल बॉक्सेस है ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 बॉक्सेस का 1 यूनिट है। तो हमने कह दिया है कि एक्स एक्सिस पे हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट में हमने कंसिडर किया है। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस पे आ जाइए। वाई एक्सिस में भी आपने बिल्कुल सेम यही लिया है हमने। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 स्मॉल बॉक्सेस को हमने 1 यूनिट कंसिडर किया। यहाँ तक समझ आया। ये आपको स्केल लाजमी लिखना होता है साइड पे, क्योंकि स्केल लिखने की इसके नंबरिंग होते हैं, नंबर्स मिलते हैं। अगर आपने स्केल को मेंशन नहीं किया तो आपको इसका जो है वो पता कैसे चलेगा। आपको लाजमी जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में स्केल मेंशन करना लाजमी है, वरना इसके नंबर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, ग्राफ के पूरे 10 मार्क्स होते हैं, उसमें से कुछ मार्क्स जो हैं वो स्केल के भी होते हैं। तो ये स्केल है। ठीक है, सबसे पहले आपने हर चीज़ को समझ लेना है। स्केल बना लिया आपने, ग्राफ को आपने अच्छे से ड्रॉ कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अपने नंबर्स की तरफ। अब जो क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन है वो है ए की वैल्यू है 4 एंड 6, तो एक्स की वैल्यू भी 4 है, वाई की वैल्यू भी, देखो एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है, यानी पॉजिटिव 4, और वाई की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो अब हम ढूंढेंगे कि 4 और 6 कहाँ पे मौजूद होगा। तो यकीनन इसमें होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 4 है, यानी कि पॉजिटिव है, और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो एक्स की वैल्यू 4 ये रही,
ये 4 और 6 की वैल्यू ये रही, तो इट्स मीन कि ये यहाँ मिलेगा। ये ए है, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 6, ठीक है। ये देखो ये एक्स 4, ये 4 जा रही है वैल्यू, मीट कर रही है इस पॉइंट पे, और 6 जो है वो इस नंबर पे, तो ये पॉइंट जो है वो हमने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब बी कह रहे हैं, बी में है -6 और 8, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ये कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, क्योंकि देखो एक्स नेगेटिव ये है और वाई पॉजिटिव ये है, तो इट्स मीन कि यहाँ गए, तो -6 और 8, ये देखो ये 7 बना देते हैं, ये 8, ठीक है। तो 8 यहाँ कहीं होगा, 8 और ये 6, ये -6 ऊपर जा रही है, ये 8 यहाँ, तो हमने ये कंसिडर कर दिया, ये बी पॉइंट है और इसके नंबरिंग हमने लिख दी -6 एंड 8। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इन क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है इन 2 पॉइंट्स की, तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, इन दोनों को हमने इनके दरमियान लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जितना हो सके इसको आगे से आगे बढ़ाएं ताकि तमाम स्टूडेंट्स की इससे हेल्प हो सके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, B एंड C। A पॉइंट्स, B पॉइंट्स एंड C पॉइंट्स आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ट्राइंगल हमें जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम देखो A की वैल्यू जो है -1 एंड 4, यानी कि x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमने इसे ग्राफ में कैसे करेंगे, आपने देखो बिल्कुल उसी तरह, उसी मेथड से हमने ग्राफ को जो है वो ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल उसी मेथड से हमने इसका स्केल भी बना दिया है, ठीक है। स्केल भी हमने मेंशन कर दिया बिल्कुल सेम उसी तरह, क्योंकि हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस ही इसमें चूज़ किए हैं कि 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं ये। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के इक्वल है, वाई एक्सिस में भी हमने बिल्कुल सेम यही रखे हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन के उसमें देखते हैं -1 एंड 4, ठीक है। -1 एंड 4 का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव मीन्स यहाँ ये रहे एक्स की सारे नंबर्स जो है वो नेगेटिव हैं ये, और वाई जो है वो पॉजिटिव है, 1, वाई की वैल्यू 4 है, तो इट्स मीन कि वो यहाँ होगा, एक्स की वैल्यू -1 ये रहा, -1 और ये 4, हमने लिख दिया ये -1 और 4, ठीक है, ये है A, ठीक है। अब B की वैल्यू है -3 एंड -6, -3 एंड -6, इट्स मीन कि ये यहाँ होगा -3 एंड -6, देखो ये -3 है, ये -3 और -6 कहाँ है, यहाँ, यानी दोनों नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -3 एंड -6, क्योंकि y नेगेटिव यहाँ होगा और x नेगेटिव यहाँ होगा, तो इट्स मीन कि ये है, ठीक है। अब कह रहे हैं C जो है वो है 3 एंड -2, C की वैल्यू 3 एंड -2, यानी x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव ये रहा और y नेगेटिव ये रहा, तो 3 एंड -2 ये होगा यहाँ, 3 एंड -2 यानी 3 की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 ये रहा। अच्छा, x की वैल्यू सॉरी ये 3 है, 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव यहाँ होगा, 3 पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो हाँ यही होगा ये 3, y की वैल्यू -2 है और 3 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये इट्स मीन कि यही होगी, तो हम लिखेंगे 3 की वैल्यू 3 एंड -2, ये C, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, ये 3 पॉइंट्स हैं, A के पॉइंट्स ये गिवन है, B के पॉइंट्स ये गिवन है और C का पॉइंट ये गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आपने मिला लेना है, मीट कर लेंगे, A को B से मीट करेंगे, ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब B को C से करेंगे,
और इसी तरह ए को सी से करेंगे तो ये आपका ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये एक आपका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। यही उन्होंने पूछा था कि ड्रॉ आर ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी एंड सी। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, कोशिश की है कि इजी वर्ड्स में समझाऊं। आई होप कि आपको यकीनन समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ड्रॉ अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे है रेक्टेंगल बाय ए बी सी डी, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये भी हमें ग्राफ के थ्रू जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। बिल्कुल सेम उसी मेथड से करेंगे, बहुत ईजी है, इंशाल्लाह आपकी समझ में ज़रूर आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने ग्राफ की तरफ। देखें ए की जो वैल्यू है वो है 0 एंड -1। ठीक है, 0 एंड -1 इट्स मीन के -1 जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहाँ -1 ये है तो इट्स मीन के यहाँ होगा। ठीक है, अब 0 है तो इट्स मीन के 0 की लाइन तो यही जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 0। एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है और वाई की वैल्यू जो है, अच्छा एक मिनट सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये यहाँ नहीं होगा। 0 -1 जो है वो यहाँ है। ठीक है, -1 यहाँ है, y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 नहीं है, y की वैल्यू -1 है। थोड़ी सी मुझसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, ये हमने इसको यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, इसको आप जो है वो रहने दें, तो हम ये लिखेंगे x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है, x और y को ज़रा ध्यान रखना है। अच्छा, अब b की वैल्यू है 4 एंड -3, तो x की वैल्यू है 4 यानी +4 और y की वैल्यू है -3, तो इट्स मीन के यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो देखो y जो है वो -3 है, -3 यानी कि y की वैल्यू -3 यहाँ है, तो ये y -3 और x 4 है यानी कि ये +4 है, तो यहाँ होगा। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -3 है, तो ये आपका a, ये आपका b। ठीक है, अच्छा c में देखो 8 एंड 5, c की वैल्यू है 8 एंड 5 यानी 8, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 8 +8 और y की वैल्यू 5, तो इट्स मीन कि ये यहाँ कहीं होगा जी, यहाँ होगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इट्स मीन कि ये है, ये जो है वो क्या है, x की वैल्यू 8, ये देखो ये 8 है और y की वैल्यू 5, हो जाएगा ये x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 5। ठीक है, ये आपका c हो गया पार्ट, इसको हम c लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप देखो d क्या कह रहे हैं, 4 एंड 7, d है 4 एंड 7 यानी x की वैल्यू भी 4 है और y की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7, तो इट्स मीन कि यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं, ये देखो x की वैल्यू +4 और y की वैल्यू +7, ये होगा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू +7, ये आपका डी पॉइंट। ठीक है, तो आप देखो ये 2 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट, तो आपका रेक्टेंगल बन गया। ये देखें ए एंड बी को हमने मीट किया, ए और बी को हमने मिला लिया। ठीक है, इसी तरह सी एंड डी को मिला लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इनको ए और डी को, ये सारे पॉइंट्स को आप पॉइंट से मिलाएंगे और ये पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिलाएंगे, ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल जिसमें उन्होंने कहा था कि ड्रॉ आर रेक्टेंगल ए बी सी डी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ये आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से देखें। अब यहाँ पे कह रहे हैं ड्रॉ आ स्क्वायर ओ ए बी सी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ओ के वैल्यू ये दी हुई हैं, ए बी सी एंड डी की ये वैल्यूज़ गिवन है। इसमें आपको स्क्वायर करना है, बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल उसी पैटर्न से चलना है। यहाँ पे ग्राफ में लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं ओ जो है वो आपका है, ये ओ है, इस पॉइंट को 0 0 इन्होंने कंसिडर किया है, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ओ पॉइंट है और इसके 0 0 हैं,
इसको ये इस पॉइंट को हमने कंसिडर किया, जाहिर सी बात है इन्होंने ये दिया है 0 0, देखें आपके सामने 0 0 है, ओके, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है 5 एंड 0, ये है 5 एंड 0, तो 5 एंड 0 मीन्स x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5 तो यहाँ होगा, x की वैल्यू 5 और y जो है वो 0 है, तो ये x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0, ये y जो है वो 0 हो गया। अच्छा, अब हम इसमें आएंगे बी पे, देखें ये 0 है, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट है 5 एंड 5, यानी x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है, तो इट्स मीन कि वो यहाँ होगा। देखो ये x की वैल्यू 5 और ये y की वैल्यू 5, तो ये मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा 5 एंड 5, ठीक है। ये सी है पॉइंट, बी पॉइंट है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब सी जो है वो 0 एंड 5, 0 एंड 5 मीन्स x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो 5 ये रही, तो ये x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5, तो 5 जो है वो ये रहा, ठीक है। तो ये है डी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। अब देखो आपके पास ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स आपने इन दोनों को ड्रॉ करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट करेंगे, ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट करेंगे, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। इसको देखें आपके पास ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, यही इन्होंने कहा था कि ड्रॉ स्क्वायर ओ ए बी सी, ये ओ ए बी एंड सी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नाउ वी मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन of this video, question number 8, draw a parallelogram OABC whose vertices are 0 A B and C, ठीक है। तो ये O है, O के जो है वो 0 0 है ऑर्डर पेयर, A के 3 and -4 हैं, तो ये 0 जो है वो हमारा यही होगा, इसी को कंसिडर करेंगे, ये O है, और O के जो है वो 0 0 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ए है, ए की हमारे पास 3 एंड -4 हैं, 3 -4 का मतलब है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू 3 पॉजिटिव है, y की वैल्यू -4 पॉजिटिव -4 है, तो इट्स मीन कि ये यहाँ पर होगा। देखिए ये x 3 है और ये y नेगेटिव है, तो यहाँ होगा 3 -4, तो ये -4 और ये 3, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू 3 हो गई और ये y जो है वो -4। अच्छा, बी जो है वो 1 एंड -7 है, 1 एंड -7 मीन्स 1 की वैल्यू 1 जो है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव जो है वो माइनस है, -7 जो है वो y की वैल्यू जो है वो -7 है, तो यहाँ पे देखें आप x की वैल्यू 1 पॉजिटिव इस पोर्शन में होगा और y नेगेटिव वो भी इसी पोर्शन में होगा, तो यानी कि x 1 है y 7, ये होगा x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -7, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हम c की तरफ जाएंगे, c है -2 एंड -3, -2 एंड -3 इट्स मीन कि ये यहाँ होगा -2 एंड -3, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा ये पॉइंट, तो x नेगेटिव -2 एंड -3, ठीक है। तो आपके पास ये देखें 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, अब आप इसको मीट कर लेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसी तरह इसको इससे और इसको इससे मिलाएंगे, तो आपके पास देखो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया OABC, ठीक है, ये OABC। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिल सके। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।